everyone, Radhe Radhe. My name is Kushi Rastogi. Welcome to our YouTube channel DN Academy. Today we will discuss about Picard's method. Picard's method numerical method का लेक्चर नंबर 15 है. आज हम लोग पिकार्ड्स मेथड की हेल्प से किसी भी इंटीग्रल फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आज वो हम लोग सीखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. फॉर्मूला है हमारे पास y n+1 इज इक्वल वाई नॉट प्लस इंटीग्रल x नॉट कॉमा एक्स एफ ऑफ x कॉमा वाई एन डी एक्स. ये हमारा पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला है. पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? y n+1 इज इक्वल वाई नॉट प्लस इंटीग्रल लिमिट x नॉट कॉमा एक्स एफ ऑफ x कॉमा वाई एन डी एक्स. लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ, जिससे कि आपको फॉर्मूला भी इजीली लर्न हो जाए. क्वेश्चन क्या है? सॉल्व बाय पिकार्ड्स मेथड अप टू अप्रॉक्सीमेशन डी वाई डी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वाई स्क्वायर. क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपको 2 अप्रॉक्सीमेशन तक सॉल्व करना है. अगर क्वेश्चन में जितनी अप्रॉक्सीमेशन तक पूछा जाएगा आपको उतनी अप्रॉक्सीमेशन तक फाइंड करना होता है. अगर क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन की बात ही ना कहे, सिर्फ इतना आ जाए सॉल्व बाय पिकार्ड्स मेथड डिवाइड डी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वाई स्क्वायर, सो आप मिनिमम 2 अप्रॉक्सीमेशन तक फाइंड कीजिएगा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए वाई नॉट की वैल्यू आपको 0 दी गई है. फाइंड क्या करना है? y 0.1, यानी कि 0.1 पर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, 0.1 पॉइंट पर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी. किसकी हेल्प से? पिकार्ड्स मेथड की हेल्प से. कैसे सॉल्व करते, कैसे इसका सॉल्यूशन है वो हम लोग देखते हैं. देखिए y के साथ इन ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो x नॉट की वैल्यू होती है. y के साथ ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ है, सो x नॉट की वैल्यू क्या होगी? 0. अगर यहाँ पे इन ब्रैकेट में 0 के प्लेस पे 1 होता, सो x नॉट की वैल्यू 1 होती है. बट यहाँ पर y के साथ ब्रैकेट में 0 है, सो x नॉट की वैल्यू 0 होगी. अब y नॉट यानी y0 की वैल्यू आपको दी गई है 0, सो हम लोगों ने पुट कर दी y नॉट इज इक्वल 0. लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल एक्स प्लस वाई स्क्वायर. ये हम लोग लेट कर सकते हैं. अब कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं. इन्होंने कहा 2 अप्रॉक्सीमेशन, सो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करते हैं. फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में n की वैल्यू 0 रखते हैं. सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में n की वैल्यू 1 रखते हैं. थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में n की वैल्यू 2 रखते हैं. n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन n इज इक्वल 0. अब फॉर्मूले का कैसे यूज़ करना है वो हम लोग सीखते हैं. क्या दिया गया? y n+1, n के प्लेस पे 0 रखना है, सो y 0 प्लस 1, तो क्या आएगा? y1 इज इक्वल वाई नॉट प्लस इंटीग्रल लिमिट x नॉट कॉमा एक्स. फंक्शन क्या है? एफ ऑफ x कॉमा वाई एन. इट मीन्स जो फंक्शन दिया गया है वो पुट करना है. फंक्शन क्या है? x प्लस वाई स्क्वायर, सो x पुट कर दिया, प्लस वाई एन है. इसका मतलब n की वैल्यू 0 है. इट मीन्स हमें वाई नॉट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. वाई नॉट की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 0 स्क्वायर. अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है? y1 इज इक्वल वाई नॉट की वैल्यू पुट कर दी 0 प्लस इंटीग्रेशन x dx. तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू क्या होती है. हम लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा था x dx का इंटीग्रेशन. x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2. हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया. y1 इज इक्वल 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2. अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 0.1 पॉइंट पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है. 0.1 पॉइंट पर y की वैल्यू, सो अब 0.1 रख देते हैं हम लोग x की प्लेस में. x की जगह 0.1 रखते हैं. 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2. अब इसको सॉल्व करते हैं. 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2, सो वैल्यू आती है 0.005. 0.1 पॉइंट पर y1 की वैल्यू 0.005 आती है. इस तरह से हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हो गया. सुपर डुपर इजी है. जो आपको फॉर्मूला में दिया गया है उसको हम लोग को पुट करना है. y n+1,
एन के प्लेस पे 0 है, सो वाई 0 प्लस 1, इट मीन्स वाई 1 इज इक्वल वाई नॉट प्लस लिमिट एक्स नॉट कॉमा एक्स फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई एन, एक्स के प्लेस पे हमने एक्स रख दिया, वाई एन है, एन की जगह 0, सो वाई 0 का स्क्वायर यानी कि 0। इंटीग्रेशन करते हैं एक्स डी एक्स का, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, वैल्यू समझने लगती। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में हम n की वैल्यू 1 रखते हैं। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में क्या करते हैं, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में n की वैल्यू 1 रखते हैं। सो फॉर्मूले में जब वैल्यू 1 रखते हैं, फॉर्मूला क्या था, y n प्लस 1, सो n की जगह पे हम लोग 1 रखते हैं, 1 प्लस 1 y2 हो जाएगा इज इक्वल वाई नॉट था फॉर्मूले में, हम लोगों ने वाई नॉट पुट कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन लिमिट दी गई थी, लिमिट हम लोगों ने पुट कर ली। फिर यहाँ पे क्या था, फंक्शन था x कॉमा वाई एन फंक्शन था, तो x की जगह पे हम लोगों ने x रखा, वाई एन, अब y की जगह हमारा क्या है यानी कि y1, अब हमारा y की जगह पे क्या है, y1 की वैल्यू हम लोगों को पुट करनी है। y1 की वैल्यू हम लोगों ने पीछे क्या फाइंड की थी, एक्स स्क्वायर बाई 2, पीछे फाइंड की थी हम लोगों ने y1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, फॉर्मूले में क्या होता है y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, सो एक्स की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा dx, वाई नॉट की वैल्यू में पता है 0, प्लस जब इंटीग्रेशन करते हैं x प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का, सो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 अपॉन 20, ये हो गया इंटीग्रेशन हमारा, y2 की वैल्यू आ गई। अब हमें y2 किस पॉइंट पे फाइंड करना था, 0.1 पे, उन्होंने कहा था 2 अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना है y 0.1 पे, सो 0.1 हम जब यहाँ पे पुट करते हैं x के प्लेस में, 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0.1 की होल पावर 5 अपॉन 20, सॉल्व करते हैं, 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, सो वैल्यू आती 0.005, 0.1 की होल पावर 5 डिवाइड 20, सो वैल्यू आती 0.000005, इस तरह से हमारी y2 की वैल्यू आती है। अब इन दोनों का ही हम लोग जब एडिशन करते हैं 0.005 प्लस 0.000005, इन दोनों को ऐड करते हैं तो y2 की वैल्यू आती है 0.0050005, यह हमारी y2 की वैल्यू आती है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था 2 अप्रॉक्सीमेशन तक हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में n इज इक्वल 0 रखा, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में n की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं। इस तरह से हम लोग पिकार्ड्स मेथड की हेल्प से किसी भी इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।